बात की, अगर राम की कृपा न हुई होती तो आज का कहिया तो कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री होते। लेकिन आप ये बताइए कि राम की अगर कृपा होती तो अयोध्या कैसे हार जाते और 37 जगह सीटें हार गए, 8 सीटें अयोध्या में 37 सीटों पर रह गए। अयोध्या में राम के पिताजी दशरथ थे, वो हार गए थे। अच्छा की बात जब आती है तो सारे चीज भूल जाते हैं लोग कि जहाँ 33,000 करोड़ रुपया लगा के भगवान राम की मंदिर भव्य व्यवस्था किया गया, तमाम उनके विषय में जब प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जब स्थापित किए गए तो उसके रूप में कई जगह रामायण गीता तमाम धार्मिक स्थलों पर हर जगह सब चर्चाएं हुई, लेकिन वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वाले को हम क्या कहें कि जब वहाँ वो दूर तक नहीं सोच सके, दूरदर्शी नहीं रह सके इसके पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में, और ग्राम प्रधान जी भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, और साथ में संजय भैया हैं जो कि यहाँ पे राजनीतिक अच्छा समझ रखते हैं और जानकारी लगे कि किस तरीके से जनपद जौनपुर और मछली शहर जो कि 2 सीटें पड़ती हैं जनपद की, उसकी क्या स्थिति रही है। और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में अयोध्या की बात जब आती है तो सारे चीज भूल जाते हैं लोग कि जहाँ 33,000 करोड़ रुपया लगा के भगवान राम की मंदिर भव्य व्यवस्था किया गया, तमाम उनके विषय में जब प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जब स्थापित किए गए तो उसके रूप में कई जगह रामायण गीता तमाम धार्मिक स्थलों पर हर जगह सब चर्चाएं हुई, लेकिन वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वाले को हम क्या कहें कि जब वहाँ वो दूर तक नहीं सोच सके, दूरदर्शी नहीं रह सके। इसके पहले आप जान रहे होंगे कि जब भगवान राम अयोध्या में थे तब भी उनके विरोधी निकल गए थे। तो आज तो ये नई बात तो है नहीं, पुराने इतिहास या रामायण में पढ़ा जाए वहाँ भी विरोध हुआ था। वहाँ मंथरा जैसे लोग पैदा हो गए थे, वहाँ रात तिलक होने में समस्या खड़ा कर दिए थे। भगवान राम के रामलीला अभी गांव-गांव पहले हो रहा था, अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इसके विषय में या रामायण गीता जो भी पढ़ते हैं, आपको कहना है कि त्रेता युग द्वापर युग के समय से ही ऐसा चला है। ऐसे लोग हैं 500 वर्ष तक ये जूझते रहे लोग राम मंदिर बनने के लिए, ये मुद्दा बनाए थे। इसी मुद्दा पे कई बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी बिगड़ी, मेन मुद्दा था। लेकिन आज जब मेन मुद्दा का निस्तारण हो गया, सारा समस्या हल हो गया, तब वह गतिविधि देखने में आई कि वहीं अयोध्या की स्थानीय सीट जो है लोकसभा का चुनाव जो है हार गए। और लेकिन ये बताइए कि विपक्षी लोग तो कह रहे हैं कि राम जी की कोई कृपा ही नहीं हुई, और जिस तरीके से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ उसके पहले उद्घाटन कर दिया मोदी जी, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है कि आज जो 70 सीटों पर थी बीजेपी, आज 33 सीटों पर सिमट के रह गई। अब भाई उनके हाथ बटेर जैसे लग जाए, अंधों के हाथ बटेर लग जाए, हाथ बटेर लग गए तो वो कुछ भी अब कर सकते हैं। उनकी सिक्का चल गया, इनका सिक्का चल गया, लेकिन मोदी का जादू चल गया। मोदी का जादू चला, मोदी का जादू चला। वो 9 तारीख को शपथ ग्रहण लेने 4 लाख वोटर जहाँ जीत रहे तो वहाँ 1.5 लाख से जीते हैं बनारस में। वहाँ तमाम बातें रिमर फैलाई गई, जाति समीकरण फैलाया गया, संविधान खतरे में है, तमाम अफवाहों के साथ जोड़ दिए, और वहाँ की पब्लिक को लालच दिया गया 8,500 रुपया 5 तारीख को खाते में चला जाएगा, खटाखट जाएगा। राहुल गांधी हमारे अच्छा मोदी जी ने जो ठका कहा है उस पे क्या कहेंगे कि क्या जो उन्होंने बातें कही वो सार्थक होगी? मोदी जी जो भी कहे हैं वो ठकाठक कहें या खटाखट, उनकी बात हमेशा सत्य रही है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में उनका मोदी गारंटी के नाम से उनको जाना गया। जो कहे हैं वो किए हैं। मोदी गारंटी कहा जाता है, उसमें 2 राय नहीं है। इन लोगों में 2 राय है। जितने वादा किए हैं, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी वादा किए थे, वहाँ निभा नहीं पाए, वहाँ सरकार लालच में बनी जरूर, लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया है, पूरी बीजेपी नजर आ रही है। उनके अफवाह को पकड़ लिए कि जो है कि जुमलेबाजी करते हैं, सच्चाई तो है नहीं। राहुल वहाँ देख लिए, इसलिए वहाँ मध्य प्रदेश में उनका सफाया हो गया। हाँ, तो उसी तरीके से ये जो जुमलेबाजी किए हैं, आने वाले कल में यहाँ भी सफाया होगा। उत्साह भले है, लेकिन ये एक सबक मिला भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कि
27 में उनको सावधान कर दिए। इस पे वो लोग विचार करेंगे कहाँ कमियां हैं, इसको सावधान हो गए हैं। सावधान अच्छा, हो लेकिन ये बताइए कि जो संविधान खतरे में है, ये जो नारा चला था, क्या इसका भी असर देखने को मिला है कि इस वजह से सीटें जो कम हुई हैं बीजेपी की? ये संविधान खतरे में, जैसे दलित तबके के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इनको गुमराह किया गया और गुमराह करके उनको बरगला करके उनका मत अपने पक्ष में किया गया, जबकि कोई खतरा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। आज कल हम समाचार में देख रहे थे, न्यूज में, वो असम के मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि राहुल गांधी बार बार वो एक संविधान की डायरी, लाल डायरी दिखा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि लाल डायरी जो है विदेशी होती है, हमारे यहाँ का संविधान जो है नीला कलर होता है। नीला कलर वो नहीं था, वो फोकस दिए, पब्लिक उसको नहीं समझ पाई कि लाल डायरी कि नीला डायरी। हमारा संविधान नीले कलर का उसका कवर होता है और आज भी आप जाके देख सकते हैं, नीला उसका मुख्य निशान है, चिन्हित किया गया है। लेकिन लाल डायरी जो है वो खतरे की निशानी थी, वो है चाइना की है। अच्छा। अमेठी की है, वो विदेशी वो डायरी दिखा के लेकिन गुमराह कर। लेकिन स्मृति ईरानी हार गई चुनाव। स्मृति ईरानी हार गई, उसमें कई कारण, कई रीजन बन गए ना। वही एक बड़ी हॉट सीट बताई जा रही थी, और जिस तरीके से चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ था, एक स्मृति ईरानी की सीट और एक मेनका गांधी की सीट, और दोनों सीटें चली गई हाथ से। जब आप समझ लीजिए, जब अदर बिरादरी जो उनके बीच वाले मध्य के जो उनके वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको बरगलाव करके जब अपने पक्ष में ले लिए, और उसमें एक इस बार समाजवादी के अध्यक्ष द्वारा जो टिकट का निर्णय लिया गया, वो हम कहेंगे कि वो बहुत सूझबूझ के लिया गया। जहाँ देखे, जैसे जिला जौनपुर में आप देख रहे हैं, लोकसभा 73 जौनपुर सदर की सीट जो थी, वहाँ लिस्ट देखे कि हम मौर्य वंश जो ज्यादा है, मौर्य मतदाता ज्यादा है, तो उनके आधार पे दे दिए। हाँ, मौर्य जो है हमारे यहाँ 90% चले गए। भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर थे, जबकि सदर के केशव प्रसाद मौर्य का मंत्र काम नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य से बढ़ के हमारे जिला जौनपुर के मनोरमा मौर्य है, नगर अध्यक्ष है, शहर में है, जबकि शहर में अधिक मौर्य वोटर है, उनको गुमराह कर दिया गया। लेकिन मछली शहर पे क्या कहेंगे? मछली शहर भी हार गए, बीपी सरोज हार गए चुनाव। मछली शहर प्रिया सरोज जो बनी है, सबसे कम उम्र की सांसद बन गई। मछली शहर का उनको बेनिफिट इसलिए मिला कि बीपी सरोज को शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इनका टिकट इनको न दिया जाए, क्योंकि उनके चाल चलन या व्यवहार उनमें कमियां देख। जैसा बताया जा रहा था कि वहाँ पे विपक्षी लोग बता रहे थे कि बहुत ज्यादा ST/SC लगवा दिए, क्या ये कारण रहा है? वहाँ तो सुनने में आ रहा कि जो SC/ST का उनको महारत हासिल है। हाँ, किसी का टैग लग गया। वो कहे कि मैं इसके माफिया है SC। और ये इसका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ऊपरी बीजेपी में बताया भी गया था कि इस पे कलह चल रही है, क्षेत्र के लोग नाराज है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी में जो बड़े हाई कमान के बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ जिला जौनपुर हो चाहे कोई जिले के बड़े हाई कमान नेता हैं, वो निचली क्रम के उनके पीड़ा दर्द को नहीं सुने। अगर उनके पीड़ा दर्द को सुने होते कि हाँ ये कमियां हैं इस नेता में, उसको कम से कम उस पर विचार किए होते तो सीट नहीं जाते। जब वो जान रहे थे कि मछली शहर में इनकी कारादानी सही नहीं है, ये SC/ST लगवा रहे हैं, बिना समझे FIR करवा दे रहे हैं, बैठे बैठे वहीं फोन पे उनके चापलूस लोग जो कान भर दे रहे हैं, कान के कच्चे बने बैठे हुए बड़े नेता होते हुए, उनको जमीनी स्तर पे आना चाहिए था कि कम से कम देखे क्या समस्या ये सही है कि अच्छा है कि बुरा है कि सही बता रहा है। उसको निर्णय नहीं लिए, फोन कर दिए, SC/ST लगवा दिए। तो वहाँ बड़े तबके जो है सबड़ लाभी जो है नाराज चल रही थी, उसका बेनिफिट जो है समाजवादी पार्टी को मिला। 36,000 वोट से वो जो है कि युवा जो है प्रिया सरोज जो है, तो जबकि बोलने में बात व्यवहार से भाई अभी तो वो भी अच्छी लग रही है, लेकिन उनके पिता तूफानी सरोज रहे, वो भी बहुत अत्याचार कर रहे थे, वो भी तूफान थे। हाँ, उनको भी निगलेक्ट जनता कर दी। बाद में दूर जिस तरीके से का माहौल का कब्जा था, जाति समीकरण में था, और यहाँ पर ठीक ढंग से बीजेपी का प्रचार नहीं किया गया, और सपा गठबंधन का प्रचार जोरों से किया गया। और हमारे माननीय कुशवाहा जी सांसद हो गए हैं, तो सबके पूरे जौनपुर के सांसद हैं जी, वो तो ठीक है।
हारना जीतना, चुनाव लड़ना ये तो अपनी जगह है। रह गई कि अब वो भी सांसद हो गए तो उनका भी हम आदर और अभिनंदन करते जी हैं। आप ग्राम प्रधान है, जरूरी भी है। हाँ। जो पद पे चला गया वो चला गया। रह गई कि क्या कहियात है, प्रधानमंत्री मोदी जी कल 7:15 बजे शाम को शपथ लेने जा रहे हैं और हम लोग देंगे। सारे एनडीए के लोग कल भी उनको बधाई दिए हैं और हम भी बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हम ग्राम प्रधान की तरफ से, अपने बक्सा की तरफ से उनको बार बार बधाई दे रहे हैं और उनको अच्छा प्रधान जी ये बताइए कि वापस कर रहे हैं। और उनको ऊपर तो भाई राम की कृपा तो है ही। राम कृपा है। हाँ। लेकिन आप राम की कृपा कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए। जिस तरह से विपक्षी लोग अफवाह उड़ाए, जिस तरह से राम का वो किए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का या मुख्यमंत्री योगी जी का सब लोग दुष्प्रचार किए, ऐसा किए वैसा किए, तमाम बात किए। अगर राम की कृपा न हुई होती तो आज का कहिया तो कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री होते। लेकिन आप ये बताइए कि राम की अगर कृपा होती तो अयोध्या कैसे हार जाते, और 37 जगह सीटें हार गए, 8 सीटें अयोध्या में 33 सीटों पर रह गए। अयोध्या में राम के पिताजी दशरथ थे, वो हार गए थे। अच्छा, अयोध्या वासियों से। हाँ, वो सुबह राम का राज तिलक कर रहे थे। मंथरा ने कैकेयी को रात भर समझा करके मती हर लिया, पलट दी तख्ता पलट दिया और दशरथ का कहिया थे हार गए कैकेयी से। कैकेयी से हाँ, राम को वनवास भेज दिया। वनवास भेज दिए और केवट ने उनको गंगा पार करके पहुंचा दिए चित्रकूट से वो आगे बढ़ते चले गए और वहाँ भी विजय करके लंका से भी चले आए। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि और दक्षिण भारत से ही जितना साथ मिला, अगर वो उसी तरह जैसे राम का कहिया था, दक्षिण भारत से विजय होकर के वहाँ दोस्त उनके मिले, मित्र मिले, विभीषण मित्र बने और वो सुग्रीव मित्र बने, हनुमान जी मिले और सब मिले, तभी तो राम ने वहाँ विजय प्राप्त किए। उसी तरह से वहाँ दक्षिणी भारत में प्रधानमंत्री विजय प्राप्त किए और उसी से आज उनको प्रधानमंत्री बने। उनको विभीषण वहाँ ऐसे ही इस बार भी कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है दक्षिण भारत से। हाँ। अच्छा ये बताइए प्रधान जी कि जैसे यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश से प्रधान हैं, बक्सा से। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, 37 सीटें जीत गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी तो ठीक ही हैं, नेता अच्छे हैं, काम भी अच्छा किए थे, लेकिन क्या कहिया तो उनके जो सहयोगी हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके रैली का बोला और जहाँ जहाँ वो आ जा करके इस समय चुनाव पीरियड में रैली किए, चाहे चंदौली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हमारे यहीं लखनीपुर, जौनपुर लखनीपुर हमारे बक्सा से सटा हुआ गांव है, जहाँ जहाँ रैली की उन्हीं के सामने कुर्सियां तोड़ी गई, कुर्सी तोड़ दी गई, सब कुर्सियां तोड़ दी गई, भगदड़ कर दी गई। कितने लोग उसमें चोटाहिल हो गए, कितना पुलिस के डंडा मार खाए। इसके बाद वो एक भी रैली में यह शब्द नहीं बोले अपने कार्यकर्ताओं को कि क्या यह हुज्जत आप लोग कर रहे हैं, कैसे हमको वोट जनता देगी जब यही मेरे सामने। लेकिन आपने जो सीटें बताई, चंदौली भी समाजवादी पार्टी जीत गई, वो जीत गए, वो प्रयागराज भी जीत गए, इलाहाबाद और साथ में जौनपुर की सीट वो जीत गए अपनी जगह। आज जो अगर ये सब नहीं हुआ होता तो जो 36 सीट पाए व्यक्तिगत 36 सीट पाए, वो बढ़ करके 50-60 भी हो सकता, 50-60 हो सकती थी। हाँ, लेकिन यह सब पब्लिक या सब देखे कि अभी यह हाल है तो आगे चल क्या हो। तो ये तो हमें तभी तो का कहिया थे योगी सरकार आई है। अच्छा, तभी हम लोग इन्हीं के विपक्ष में, इन्हीं के देख करके इनका, इन लोगों का चाल चलन, इसीलिए आज का कहिया था ये मोदी योगी देश में आए हैं, प्रदेश में आए। लेकिन ये